बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। यह मौजू है कुर्बानी का। हर साल जब ईद उल अजहा करीब आती है तो बहुत से लोगों के दिमाग में यह सवाल उठता है कि घर में कितनी कुर्बानी वाजिब है। क्या हर शख्स पर अलग अलग कुर्बानी है या एक परिवार के लिए एक ही कुर्बानी काफी है? आज हम इसी मसले को समझेंगे और यह इतना अहम मसला है कि अगर आप इसे ठीक से नहीं समझे तो हो सकता है आपकी कुर्बानी अधूरी रह जाए। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि कुर्बानी क्या है और क्यों करते हैं। कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में हुक्म दिया कि अपने बेटे को ज़ब्ह करो, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बिना किसी हिचकिचाहट के अल्लाह के हुक्म पर अमल करने की तैयारी कर ली। उन्होंने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सब कुछ बता दिया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी फौरन कहा कि अब्बाजान, आपको जो हुक्म हुआ है उस पर अमल करें, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। यह था बाप और बेटे दोनों का अल्लाह के सामने पूरा इस्लाम, पूरी तस्लीम। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लिटाया और छुरी चलाने लगे तो अल्लाह ने आसमान से एक मेंढा भेजा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह उस मेंढे को ज़ब्ह किया गया। यह था वो वाकया जिसकी याद में हम हर साल कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं है, कुर्बानी एक इबादत है। कुर्बानी में यह पैगाम है कि हम अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। आज हम जानवर की कुर्बानी करते हैं, लेकिन असल में यह हमारे दिल की कुर्बानी है, यह हमारे नफ्स की कुर्बानी है, यह हमारे माल की कुर्बानी है। अब सवाल यह है कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। इस्लाम के उलेमा ने इस बारे में बहुत कुछ लिखा है। सबसे सही बात जो हनफी फिक़ह से साबित है वो यह है कि कुर्बानी हर उस मुसलमान पर वाजिब है जो बालिग हो, आकिल हो, मुकीम हो यानी मुसाफिर न हो, और जिसके पास निसाब के बराबर माल हो। निसाब का मतलब है एक खास मिकदार। जिस इंसान के पास 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोला चांदी हो या इतनी कीमत का माल हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब है, और यह माल जरूरत से ज्यादा होना चाहिए। यानी अगर किसी के पास घर है जिसमें वो रहता है, कपड़े हैं जो वो पहनता है, घर का सामान है जो इस्तेमाल होता है, यह सब नहीं गिना जाएगा। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा सोना चांदी है, जरूरत से ज्यादा पैसा है तो वो गिना जाएगा। और यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की है, निसाब में ज़कात की तरह साल गुजरने की शर्त नहीं। यानी अगर किसी के पास कुर्बानी के दिनों में निसाब के बराबर माल हो, चाहे वो माल 1 महीने पहले ही आया हो, तो भी उस पर कुर्बानी वाजिब है। बहुत से लोग यह समझते हैं कि जैसे ज़कात में साल पूरा होना जरूरी है वैसे ही कुर्बानी में भी। यह गलत है। कुर्बानी के लिए बस कुर्बानी के दिनों में निसाब का होना काफी है। अब आते हैं अपने असली सवाल पर, घर में कितनी कुर्बानी वाजिब है? क्या एक घर के लिए एक कुर्बानी काफी है या हर शख्स पर अलग? देखिए, इस मसले में 2 बातें समझनी है। पहली बात यह कि कुर्बानी शख्स पर वाजिब होती है, परिवार पर नहीं। यानी अगर एक घर में 5 लोग हैं और सबके पास निसाब के बराबर माल है तो 5 पर अलग अलग कुर्बानी वाजिब है। यह कुर्बानी किसी एक के नाम से नहीं हो सकती, हर शख्स को अपनी कुर्बानी करनी होगी। मिसाल के तौर पर एक घर में बाप है, माँ है, 2 बेटे हैं जो बालिग हैं और कमाते हैं, और एक बेटी है जो भी बालिग है और उसके पास अपना सोना है। अगर बाप के पास निसाब के बराबर माल है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। अगर माँ के पास निसाब के बराबर सोना या पैसा है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। अगर दोनों बेटों के पास निसाब के बराबर पैसा है तो दोनों पर अलग अलग कुर्बानी वाजिब है। और अगर बेटी के पास निसाब के बराबर सोना है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। यानी इस घर में 5 कुर्बानियां वाजिब हैं, एक नहीं। लेकिन यहाँ दूसरी बात भी समझनी है। अगर बड़ा जानवर हो यानी गाय, भैंस या ऊंट तो एक जानवर में 7 लोग शरीक हो सकते हैं। यानी अगर ऊपर वाली मिसाल में 5 लोग एक गाय खरीदे और उसमें 5 शरीक हो जाएं तो 5 की कुर्बानी अदा हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि हर शख्स की नीयत अलग हो, हर शख्स यह सोचे कि मैं अपनी कुर्बानी कर रहा हूँ। लेकिन अगर छोटा जानवर हो यानी बकरा या दुम्बा या भेड़
तो एक जानवर में सिर्फ एक शख्स की कुर्बानी होगी। यानी अगर 5 लोगों पर कुर्बानी वाजिब है और वो छोटे जानवर से कुर्बानी करना चाहते हैं तो 5 जानवर चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, यह मसला बहुत अहम है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि एक घर में एक कुर्बानी कर दी, सबकी हो गई। यह गलत है। हर उस शख्स पर जिसके पास निसाब है अलग कुर्बानी वाजिब है। हाँ, बड़े जानवर में शरीक हो सकते हैं, लेकिन वाजिब तो सबकी अलग है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि बीवी और बच्चों पर कुर्बानी कब वाजिब होती है और कब नहीं। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पहले अध्याय में हमने समझा कि कुर्बानी हर उस शख्स पर वाजिब है जिसके पास निसाब के बराबर माल हो। अब हम बात करेंगे कि बीवी और बच्चों के बारे में क्या हुक्म है। क्या शौहर अपनी बीवी की तरफ से कुर्बानी कर सकता है? क्या बाप अपने बच्चों की तरफ से कुर्बानी कर सकता है? यह सब मसाइल आज हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बीवी की। अगर बीवी के पास अपना माल है, अपना सोना है, अपने पैसे हैं और वो निसाब के बराबर हैं, तो बीवी पर अपनी कुर्बानी वाजिब है। यह कुर्बानी शौहर की कुर्बानी से बिल्कुल अलग है। शौहर अपनी कुर्बानी करेगा और बीवी अपनी। अब सवाल यह है कि बीवी के पास माल कौन सा गिना जाएगा? बीवी का अपना सोना जो उसका मेहर है या जो उसे तोहफे में मिला है वो गिना जाएगा। बीवी के अपने पैसे, अगर उसकी कोई कमाई है या किसी ने उसे दिया है, वो गिना जाएगा। लेकिन शौहर का माल बीवी के लिए नहीं गिना जाएगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि बीवी का सोना शौहर का है। यह गलत है। बीवी का सोना बीवी की मिल्कियत है, शौहर का उस पर कोई हक नहीं। तो अगर बीवी के पास 7.5 तोला सोना है या उतनी कीमत का माल है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है और यह कुर्बानी बीवी को अपने माल से करनी होगी। लेकिन अगर बीवी के पास अपना कुछ नहीं है, कोई सोना नहीं, कोई पैसा नहीं, तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। शौहर पर यह जिम्मेदारी नहीं कि वो अपनी बीवी की तरफ से कुर्बानी करे। हाँ, अगर शौहर चाहे तो नफल कुर्बानी कर सकता है, लेकिन वाजिब नहीं है। यहाँ एक और बात समझने की है। अगर शौहर अपनी बीवी को कुर्बानी के लिए पैसे दे दे या बीवी शौहर से कहे कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर दो और मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ, तो यह जायज है। लेकिन शर्त यह है कि बीवी की इजाजत हो और पैसे बीवी के अपने हों। अब आते हैं बच्चों पर। छोटे बच्चों पर जो बालिग नहीं हुए उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं, चाहे उनके पास कितना ही माल क्यों न हो, क्योंकि कुर्बानी की पहली शर्त है बालिग होना। तो नाबालिग बच्चों पर कुर्बानी वाजिब नहीं। लेकिन अगर बच्चे बालिग हो गए हैं, यानी लड़का बालिग हो गया या लड़की बालिग हो गई और उनके पास अपना माल है निसाब के बराबर, तो उन पर कुर्बानी वाजिब है। यह कुर्बानी बाप की कुर्बानी से अलग है। बाप अपनी कुर्बानी करेगा और बालिग बच्चे अपनी अपनी। बहुत से बाप सोचते हैं कि एक कुर्बानी सारे घर के लिए कर दूं और सबका हो जाएगा। यह तभी ठीक है जब बाप के अलावा किसी और पर कुर्बानी वाजिब न हो। लेकिन अगर बीवी के पास निसाब है या बालिग बेटे के पास निसाब है या बालिग बेटी के पास निसाब है, तो सबकी अलग अलग कुर्बानी वाजिब है। अब एक अहम मसला और है। अगर बच्चे छोटे हैं लेकिन उनके नाम पर कुछ माल है, मिसाल के तौर पर कुछ रुपए हैं बैंक में या कुछ सोना है, तो क्या होगा? उलेमा कहते हैं कि नाबालिग के माल पर कुर्बानी वाजिब नहीं। लेकिन अगर बाप चाहे तो बच्चे के माल से बच्चे की तरफ से नफल कुर्बानी कर सकता है। यह मुस्तहब है लेकिन वाजिब नहीं। अब बात करते हैं एक और सूरत की। मान लीजिए एक घर में 5 लोग हैं, बाप, माँ और 3 बच्चे। बाप कमाता है और सबका खर्च चलाता है। माँ के पास अपना सोना है। एक बेटा बालिग है और नौकरी करता है। एक बेटी बालिग है लेकिन उसके पास कुछ नहीं और एक बच्चा छोटा है। तो इस घर में कितनी कुर्बानी वाजिब है? बाप पर 1, क्योंकि वो साहिबे निसाब है। माँ पर 1, क्योंकि उसके पास सोना है। बालिग बेटे पर 1, क्योंकि वो कमाता है और उसके पास निसाब है। बालिग बेटी पर नहीं, क्योंकि उसके पास अपना कुछ नहीं। छोटे बच्चे पर नहीं, क्योंकि वो नाबालिग है। तो कुल 3 कुर्बानियां वाजिब हैं। अब यह तीनों लोग चाहे तो एक गाय में शरीक हो जाएं और गाय के बाकी 4 हिस्से नफल के लिए कर सकते हैं, या बालिग बेटी के नाम कर सकते हैं, या छोटे बच्चे के नाम कर सकते हैं, या मरहूम रिश्तेदारों के नाम कर सकते हैं,
यह सब जायज है, लेकिन 3 हिस्से तो वाजिब के लिए हैं, या फिर यह तीनों लोग अलग अलग बकरे की कुर्बानी कर सकते हैं, यह भी जायज है। और अगर वो चाहें तो बालिग बेटी और छोटे बच्चे के लिए भी नफल बकरे कर सकते हैं, यह मुस्तहब है। मेरे भाइयों और बहनों, यह मसला बहुत नाजुक है। बहुत से लोग इसे ठीक से नहीं समझते और फिर उनकी कुर्बानी में कमी रह जाती है। कुछ लोग तो यह भी सोचते हैं कि पूरे घर के लिए एक बकरा काफी है। यह बिल्कुल गलत है। हर साहिबे निसाब पर अलग कुर्बानी वाजिब है। और यह भी याद रखिए कि कुर्बानी का गोश्त पूरा घर खा सकता है। चाहे किसी के नाम की कुर्बानी हो, घर में सब बांट कर खा सकते हैं। 3 हिस्से करना मुस्तहब है। एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए और एक हिस्सा गरीबों के लिए। लेकिन यह वाजिब नहीं, मुस्तहब है। पूरा गोश्त खुद खा लो तो भी कुर्बानी हो जाएगी। अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि अगर किसी पर कुर्बानी वाजिब थी और वो नहीं की तो क्या होगा। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम बात करेंगे एक बहुत अहम मसले की। अगर किसी पर कुर्बानी वाजिब थी लेकिन उसने नहीं की तो क्या होगा? क्या वो गुनाहगार होगा? क्या उसे बाद में कुर्बानी करनी होगी या फिर कुछ और करना होगा? यह सब मसाइल आज हम समझेंगे। सबसे पहली बात तो यह समझ लीजिए कि जिस पर कुर्बानी वाजिब थी और उसने नहीं की, वो गुनाहगार हुआ। यह एक वाजिब को छोड़ना हुआ और वाजिब को छोड़ना गुनाह है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी करने की ताकत रखता है और फिर भी कुर्बानी नहीं करता, वो हमारी ईदगाह के करीब न आए। यह कितनी सख्त बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स ईदगाह के करीब भी न आए। यह बताता है कि कुर्बानी कितनी अहम है और जो शख्स बिना किसी वजह के कुर्बानी नहीं करता, वो कितना बड़ा गुनाह करता है। अब सवाल यह है कि अगर किसी ने कुर्बानी नहीं की तो क्या करे? उलेमा कहते हैं कि कुर्बानी के दिन गुजर जाने के बाद जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती। कुर्बानी के दिन 10 जिलहिज्जा, 11 जिलहिज्जा और 12 जिलहिज्जा है। इन 3 दिनों में कुर्बानी हो सकती है, इसके बाद नहीं। लेकिन अगर किसी ने इन 3 दिनों में कुर्बानी नहीं की तो क्या करे? हनफी फिकह के मुताबिक उस शख्स पर यह वाजिब है कि वो एक बकरे की कीमत सदके में दे दे, यानी जितने में एक बकरा आता है उतने रुपए गरीबों को दे दे। यह सदका उसकी तरफ से कुर्बानी के बदले होगा। लेकिन यहाँ एक बात समझनी है, यह सदका असल कुर्बानी का बदल नहीं है। असल कुर्बानी तो वही है जो कुर्बानी के दिनों में जानवर की जाए। यह सदका सिर्फ गुनाह से बचने के लिए है, ताकि वाजिब की अदायगी हो जाए, लेकिन कुर्बानी का पूरा सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कुर्बानी को टालिए मत। अगर आप पर कुर्बानी वाजिब है तो कुर्बानी के दिनों में जरूर करें। यह मत सोचिए कि बाद में सदका कर दूंगा, क्योंकि कुर्बानी की अपनी बरकत है, कुर्बानी की अपनी फजीलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी के दिन अल्लाह के नजदीक कोई अमल खून बहाने से ज्यादा पसंदीदा नहीं, और कुर्बानी का जानवर कयामत के दिन अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ आएगा, और कुर्बानी का खून जमीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह के यहाँ पहुँच जाता है। यह कितनी बड़ी फजीलत है, तो क्यों छोड़े इस फजीलत को, क्यों गंवाएं यह सवाब। अब एक और सूरत की बात करते हैं। मान लीजिए किसी ने कुर्बानी के लिए जानवर खरीद लिया और फिर कुर्बानी से पहले वो जानवर बीमार हो गया या मर गया या खो गया, तो क्या होगा? अगर वो जानवर खरीदने के बाद खो गया या चोरी हो गया या मर गया और वो शख्स साहिबे निसाब है, तो उसे दूसरा जानवर खरीद कर कुर्बानी करनी होगी, क्योंकि कुर्बानी तो उस पर वाजिब थी। जानवर के खो जाने से वाजिब खत्म नहीं होता। लेकिन अगर वो शख्स साहिबे निसाब नहीं है और उसने सिर्फ नफल के लिए जानवर खरीदा था, तो उस पर दूसरा जानवर खरीदना वाजिब नहीं। हाँ, अगर वो चाहे तो खरीद सकता है। अब बात करते हैं एक और अहम मसले की। अगर किसी ने कुर्बानी के लिए जानवर खरीदा और फिर उसे बेच दिया तो क्या होगा? अगर वो शख्स साहिबे निसाब है तो उस पर कुर्बानी वाजिब ही रहेगी, उसे दूसरा जानवर खरीद कर कुर्बानी करनी होगी। जानवर बेचने से कुर्बानी की वजूबियत खत्म नहीं होती, लेकिन अगर उसने जानवर किसी जरूरत की वजह से बेचा, मिसाल के तौर पर बीमारी का इलाज करवाना था या कर्जा चुकाना था, तो इसमें गुनाह नहीं।
लेकिन फिर भी अगर वो साहिबे निसाब है तो दूसरा जानवर खरीद कर कुर्बानी करनी होगी। एक और मसला है जो बहुत से लोग पूछते हैं, अगर किसी ने कुर्बानी के लिए जानवर खरीदा और फिर उसके घर में कोई मर गया तो क्या कुर्बानी करनी होगी? जी हाँ, कुर्बानी करनी होगी। घर में मौत होने से कुर्बानी माफ नहीं होती। हाँ, अगर खुद वो शख्स मर गया जिस पर कुर्बानी वाजिब थी तो फिर उसकी तरफ से उसके वारिसों को कुर्बानी नहीं करनी, लेकिन अगर घर में कोई और मरा तो कुर्बानी करनी होगी। मेरे भाइयों और बहनों, कुर्बानी अल्लाह का हुक्म है। यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इसे टालना नहीं चाहिए, इसमें कोताही नहीं करनी चाहिए। अगर आप पर कुर्बानी वाजिब है तो जरूर करें और वक्त पर करें। कुर्बानी के 3 दिनों में करें, टालिए मत। अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि कौन से जानवर की कुर्बानी जायज है और कौन से की नहीं। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम बात करेंगे कि कौन से जानवर की कुर्बानी जायज है, क्योंकि यह भी बहुत अहम मसला है। अगर गलत जानवर की कुर्बानी कर दी तो हो सकता है वो कुर्बानी ही न हो। तो आइए समझते हैं कि किन जानवरों की कुर्बानी हो सकती है। कुर्बानी के लिए 4 तरह के जानवर जायज हैं: ऊंट, गाय, भैंस, बकरा, भेड़ और दुम्बा। इन 6 में से किसी की भी कुर्बानी हो सकती है। इनके अलावा किसी और जानवर की कुर्बानी नहीं होती, न मुर्गी की, न बत्तख की, न हिरन की, न किसी जंगली जानवर की। सिर्फ यह 6 जानवर हैं जिनकी कुर्बानी शरीयत में जायज है। अब हर जानवर की उम्र का मसला है। हर जानवर की एक खास उम्र होनी चाहिए, तब उसकी कुर्बानी होगी। अगर उससे कम उम्र का जानवर है तो कुर्बानी नहीं होगी। ऊंट कम से कम 5 साल का होना चाहिए। अगर 5 साल से कम का है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। गाय और भैंस कम से कम 2 साल की होनी चाहिए। बकरा कम से कम 1 साल का होना चाहिए और भेड़ या दुम्बा कम से कम 6 महीने का होना चाहिए। लेकिन शर्त यह है कि वो इतना मोटा ताजा हो कि साल भर के जानवर जैसा लगे। यह उम्रें बहुत अहम है। अगर इससे कम उम्र का जानवर है तो कुर्बानी नहीं होगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि छोटा जानवर सस्ता मिल जाएगा तो ले आते हैं। यह गलत है। उम्र का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि जानवर में कौन सी खराबी हो तो कुर्बानी नहीं होगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 तरह के जानवरों की कुर्बानी नहीं होती। 1. जो साफ तौर पर काना हो। 2. जो साफ तौर पर बीमार हो। 3. जो साफ तौर पर लंगड़ा हो। 4. जो बहुत ही कमजोर हो कि हड्डियों में मगज न हो। तो यह 4 तरह के जानवर नहीं चलेंगे। इनके अलावा और भी कुछ खराबियां हैं जिनकी वजह से कुर्बानी नहीं होती। अगर जानवर के सींग की जड़ से टूटा हो तो कुर्बानी नहीं होगी। अगर कान का 1/3 से ज्यादा कटा हो तो कुर्बानी नहीं होगी। अगर दुम का आधे से ज्यादा कटा हो तो कुर्बानी नहीं होगी। अगर आधे से ज्यादा दांत टूटे हो तो कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन अगर जानवर पैदाइशी बेसींग का है तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। अगर जानवर के कान छोटे हैं पैदाइशी तो कुर्बानी हो जाएगी। अगर जानवर नपुंसक है तो भी कुर्बानी हो जाएगी। असल में देखना यह है कि जानवर में कोई ऐसी खराबी तो नहीं जो बाद में आई हो और जो गोश्त को कम करती हो। अब बात करते हैं बड़े जानवर और छोटे जानवर के फर्क की। छोटे जानवर यानी बकरा, भेड़, दुम्बा, इनमें एक जानवर में सिर्फ एक शख्स की कुर्बानी होती है। एक बकरे में 2 लोग शरीक नहीं हो सकते। अगर 2 लोगों पर कुर्बानी वाजिब है तो 2 बकरे चाहिए। लेकिन बड़े जानवर यानी ऊंट, गाय, भैंस, इनमें 7 लोग शरीक हो सकते हैं। एक गाय में 7 लोग अपनी कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि 7 की नियत सही हो। सबकी नियत यह हो कि मैं अल्लाह की खुशी के लिए कुर्बानी कर रहा हूँ। अगर किसी एक की भी नियत सिर्फ गोश्त खाने की है तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। और एक बात यह भी है कि 7 का हिस्सा बराबर होना चाहिए। एक का ज्यादा और एक का कम नहीं हो सकता। 7 का 1/7वां हिस्सा होना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, जानवर खरीदते वक्त बहुत ध्यान से देखिए। उम्र देखिए, सेहत देखिए, कोई खराबी तो नहीं, यह देखिए, क्योंकि अगर गलत जानवर खरीद लिया तो कुर्बानी नहीं होगी और आपका वो पैसा भी बर्बाद होगा और कुर्बानी की वजूबियत भी बाकी रहेगी। अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि कुर्बानी किस वक्त करनी चाहिए और कुर्बानी के क्या आदाब हैं। आमीन
या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम बात करेंगे कि कुर्बानी का सही वक्त क्या है, कब से कुर्बानी शुरू हो सकती है और कब तक। यह मसला बहुत अहम है, क्योंकि अगर वक्त से पहले या वक्त के बाद कुर्बानी की तो वो कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी का वक्त ईद की नमाज के बाद शुरू होता है। 10 जिलहिज्जा को जब ईद की नमाज हो जाए, उसके बाद से कुर्बानी का वक्त शुरू हो जाता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ईद की नमाज से पहले कुर्बानी की, उसने अपने घर के लिए गोश्त ज़ब्ह किया, और जिसने ईद की नमाज के बाद कुर्बानी की, उसकी कुर्बानी पूरी हुई और उसने मुसलमानों की सुन्नत अदा की। तो देखिए, ईद की नमाज से पहले कुर्बानी नहीं होती। बहुत से लोग जल्दबाजी में सुबह सुबह ही कुर्बानी कर लेते हैं। यह गलत है। पहले ईद की नमाज होनी चाहिए, फिर कुर्बानी। लेकिन यहाँ एक बात समझने की है, जो लोग गांव में रहते हैं या छोटे शहर में जहाँ ईद की नमाज नहीं होती, उन्हें ईद की नमाज का इंतजार करने की जरूरत नहीं। वो सुबह की नमाज के बाद कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ ईद की नमाज होती है, वहाँ पहले नमाज फिर कुर्बानी, और ईद की नमाज के फौरन बाद नहीं, बल्कि इमाम के खुतबा खत्म करने के बाद। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नमाज पढ़ाते थे, फिर खुतबा देते थे, फिर कुर्बानी करते थे। तो यही तरतीब है। अब बात करते हैं कि कुर्बानी का वक्त कब तक है। कुर्बानी के 3 दिन हैं, 10 जिलहिज्जा, 11 जिलहिज्जा और 12 जिलहिज्जा। इन तीनों दिनों में कभी भी कुर्बानी हो सकती है, दिन में भी और रात में भी। लेकिन दिन में करना बेहतर है, और पहले दिन करना सबसे बेहतर है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पहले दिन कुर्बानी करते थे, और उलेमा कहते हैं कि जितनी जल्दी कुर्बानी हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि यह अल्लाह की इबादत है और इबादत में जल्दी करना पसंदीदा है। लेकिन अगर किसी वजह से पहले दिन न हो सकी तो दूसरे दिन कर सकते हैं, दूसरे दिन भी न हो सकी तो तीसरे दिन। लेकिन 12 जिलहिज्जा का सूरज डूबने से पहले पहले कुर्बानी हो जानी चाहिए, उसके बाद कुर्बानी नहीं होगी। अब बात करते हैं कुर्बानी के आदाब की। कुर्बानी करते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पहली बात, कुर्बानी खुद करना बेहतर है अगर आप जानते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथ से कुर्बानी करते थे। लेकिन अगर आप नहीं जानते तो किसी को कह सकते हैं, लेकिन कुर्बानी के वक्त मौजूद रहना मुस्तहब है। दूसरी बात, कुर्बानी करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना चाहिए, यह सुन्नत है। और अगर किसी और के नाम की कुर्बानी कर रहे हैं तो उसका नाम भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा हाजा मिन फुलान, यानी या अल्लाह, यह फलान शख्स की तरफ से है। तीसरी बात, जानवर को तेज छुरी से ज़ब्ह करना चाहिए ताकि उसे ज्यादा तकलीफ न हो। छुरी को जानवर के सामने तेज नहीं करना चाहिए, पहले से तेज करके रखनी चाहिए और एक ही वार में काटने की कोशिश करनी चाहिए। चौथी बात, जानवर को काबे की तरफ मुंह करके लिटाना चाहिए, यह मुस्तहब है। और बाएं करवट लिटाना चाहिए, यह भी सुन्नत है। और जो शख्स कुर्बानी कर रहा है उसे भी किबले की तरफ मुंह करना चाहिए। पांचवी बात, एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़ब्ह नहीं करना चाहिए, पहले एक को ज़ब्ह करें फिर दूसरा लाएं। एक जानवर दूसरे को देखकर घबरा जाता है, इसलिए यह ख्याल रखना चाहिए। छठी बात, जानवर के जिस्म का कोई हिस्सा बेचना जायज नहीं, न खाल बेच सकते हैं, न सींग, न कोई और चीज। खाल या तो खुद इस्तेमाल करें या किसी गरीब को दे दें या किसी दीनी काम में लगा दें, लेकिन बेचना जायज नहीं। सातवीं बात, कुर्बानी करने वाले को मजदूरी जानवर के गोश्त से नहीं देनी चाहिए। अगर किसी ने आपकी कुर्बानी की तो उसे मजदूरी अपने पैसे से दें, गोश्त में से नहीं। आठवीं बात, कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में बांटना मुस्तहब है। एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए और एक हिस्सा गरीबों के लिए। लेकिन यह वाजिब नहीं, मुस्तहब है। आप चाहें तो पूरा गोश्त खुद खा सकते हैं या पूरा बांट भी सकते हैं। 9वीं बात, कुर्बानी के जानवर को 10 जिलहिज्जा से पहले खरीद लेना मुस्तहब है और खरीदने के बाद उसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। उसे अच्छा खाना देना चाहिए ताकि जानवर मोटा ताजा हो। 10वीं बात, जिस शख्स ने कुर्बानी करनी है उसे चांद रात से लेकर कुर्बानी करने तक अपने बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए, यह मुस्तहब है।
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जिलहिज्जा का चांद नजर आ जाए और तुम में से कोई कुर्बानी करना चाहे तो वो अपने बाल और नाखून न काटे जब तक कुर्बानी न कर ले। मेरे भाइयों और बहनों, यह सब आदाब है कुर्बानी के। इन आदाब को ध्यान में रखकर कुर्बानी करें तो कुर्बानी में ज्यादा बरकत होगी और ज्यादा सवाब मिलेगा। अगले और आखिरी अध्याय में हम बात करेंगे कि कुर्बानी की फजीलत क्या है और कुर्बानी से जुड़े कुछ खास मसाइल। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह हमारे इस बयान का आखिरी अध्याय है। आज हम बात करेंगे कुर्बानी की फजीलत के बारे में। कुर्बानी में इतना बड़ा सवाब है कि अगर हम समझ ले तो कोई भी कुर्बानी छोड़ना नहीं चाहेगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी के दिन अल्लाह के नजदीक बनी आदम का कोई अमल खून बहाने से ज्यादा पसंदीदा नहीं, यानी कुर्बानी करना अल्लाह को बहुत पसंद है। इससे बड़ा कोई अमल नहीं उस दिन। और फरमाया कि कुर्बानी का जानवर कयामत के दिन अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ आएगा और जानवर का खून जमीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाता है। तो खुश दिल से कुर्बानी करो। सुभान अल्लाह, खून जमीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह के यहाँ पहुँच जाता है। यह कितनी बड़ी बात है, यानी कुर्बानी करते ही अल्लाह उसे कबूल कर लेता है। एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बाल के बदले एक नेकी है, यानी कुर्बानी के जानवर में जितने बाल हैं उतनी नेकियां, और जानवर में हजारों बाल होते हैं तो कितना बड़ा सवाब है। अब कुछ खास मसाइल की बात करते हैं। पहला मसला यह है कि क्या मुर्दे की तरफ से कुर्बानी हो सकती है? जी हाँ, हो सकती है। अगर किसी ने अपनी वसीयत में कहा था कि मेरे मरने के बाद हर साल मेरी तरफ से कुर्बानी करना, तो वारिसों को करनी चाहिए। या अगर कोई अपने मरहूम माता पिता की तरफ से कुर्बानी करना चाहे तो कर सकता है। यह जायज है और सवाब उस मरहूम को पहुँचेगा। दूसरा मसला यह है कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करना चाहिए? कुछ लोग हर साल एक कुर्बानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम करते हैं। यह जायज है लेकिन जरूरी नहीं। अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन यह सोचना कि यह वाजिब है या बहुत जरूरी है, यह ठीक नहीं। तीसरा मसला यह है कि क्या कुर्बानी की जगह पैसे सदके में दे सकते हैं? जी नहीं, नहीं दे सकते। अगर आप पर कुर्बानी वाजिब है तो आपको कुर्बानी ही करनी होगी। पैसे देने से कुर्बानी की वजूबियत पूरी नहीं होगी। हाँ, अगर कुर्बानी के दिन गुजर गए हों तो फिर पैसे देने होंगे जैसा हमने पहले बताया, लेकिन वक्त रहते कुर्बानी ही करनी होगी। चौथा मसला यह है कि क्या औरत खुद कुर्बानी कर सकती है? जी हाँ, कर सकती है अगर वो जानती हो, लेकिन बेहतर यह है कि मर्द करे, क्योंकि यह मर्दों का काम ज्यादा है। लेकिन अगर कोई औरत खुद करना चाहे और वो जानती हो कि कैसे करते हैं तो कर सकती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। यह हमारे दीन का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसमें बहुत बड़ी फजीलत है, इसमें बहुत बड़ा सवाब है। इसलिए अगर आप पर कुर्बानी वाजिब है तो जरूर करें, और अगर वाजिब नहीं भी है तो भी नफल कुर्बानी करने की कोशिश करें। याद रखिए, कुर्बानी सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं है, यह अपने नफ्स की कुर्बानी है, अपनी हवस की कुर्बानी है, अपने माल की कुर्बानी है। जब हम कुर्बानी करते हैं तो हम अल्लाह को बता रहे हैं कि हम तेरी राह में सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। यह है कुर्बानी का असली पैगाम। तो इस साल पक्का इरादा कर लें कि अगर आप पर कुर्बानी वाजिब है तो जरूर करेंगे, और सही तरीके से करेंगे, सही जानवर खरीदेंगे, सही वक्त पर कुर्बानी करेंगे और सब आदाब का ख्याल रखेंगे। अल्लाह हम सबकी कुर्बानी कबूल फरमाए। अल्लाह हमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह अपने सामने झुकने वाला बनाए। अल्लाह हमें अपनी राह में सब कुछ कुर्बान करने की ताकत दे। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।